परियों के बारे में ही जानना चाहूंगी कि उनका वास्तविक सच क्या है। परी एक शब्द था, ये पहले फ्रांसीसी शब्द था, जिसका अर्थ होता है कि सुंदरता, आकर्षण, मोहन। परी में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद ये हमारे हिंदुस्तान में किसी ग्रंथ में नहीं है परी का वर्णन, लेकिन ये एक ऊर्जा है। जिस ऊर्जा, परी एक नहीं है, परी भी अनेक है। जैसे जल परी, वायु परी, थल परी, जंगली परी, इनके अलग अलग स्वरूप हैं और अलग अलग। किसी साधक ने परी साधना करी और उसको परी सिद्ध हो गई तो उससे वो क्या क्या काम दे सकता है? कभी कभी सिक्के दे जाती है। आपके लिए किसी ने टोना टाट का कुछ कर रखा हो, उसको काटती नहीं है, काटने में। तो सर, परी साधना हर कोई कर सकता है? कोई सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये एक परी एक ऐसा शब्द जिसको सुनकर हमारे मन में सौंदर्य, खुशी और एक अलग ही ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जागती है। लेकिन परी हमेशा क्या सच में ये एग्जिस्ट करती भी है या नहीं? आज हम जानेंगे परी का वास्तविक सच। ये जो परी लोग या हमारी सोशल मीडिया, हमारी बॉलीवुड, बहुत सारी जगह हमने परियों के वर्णन सुने हैं, लोक कथाओं में परियों का वर्णन है, बट सच क्या है आज तक हम नहीं जान पाए। और साधना में परियों को एक अलग ही ऊर्जा माना गया है, सूक्ष्म शक्ति माना गया है, जो कि आपकी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति में आपको मदद करती हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या परी वास्तविक में होती भी हैं या नहीं, और अगर होती हैं तो वो कैसे होती हैं, क्या उनका वास्तविक सच है, और अगर हम परी साधना करना चाहें तो उसका अर्थ क्या है, मूल आधार क्या है। तो आज इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे गुरुजी अनिल कुमार जी से। तो चलिए बिना टाइम गवाए जानते हैं परियों के बारे में। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर, जब हम परियों की बात करते हैं, मन में या हमने बहुत सारी कहानियाँ, कथाएं सुनी है, तो उसमें एक अलग ही हमारे मन में छवि आ गई है। तो सबसे पहले परियों के बारे में ही जानना चाहूँगी कि उनका वास्तविक सच क्या है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि परी होती क्या है जी। इनका मूल तत्व क्या है। जैसे कि परी शब्द सुनते ही लगता है कि इसकी सुंदरता, इसका वर्णन क्या है, जो उसकी शक्ति का जो आभास होने लग जाता है। जी। मन एक अलग तरीके की भावनाएं उत्पन्न कर देता है। तो परी का जो सबसे, परी एक शब्द था, ये पहले फ्रांसीसी शब्द था। अच्छा। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि सुंदरता, आकर्षण, मोहन। ओके। ठीक है, परी में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद ये हमारे हिंदुस्तान में किसी ग्रंथ में नहीं है परी का वर्णन। जो हमारे बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनमें इसका वर्णन नहीं है, लेकिन ये एक ऊर्जा है जी। जिस ऊर्जा को हम अपने में उतारने की कोशिश करते हैं। अब उतारते कैसे हैं कि जैसे हम तंत्र में हैं तो हम परियों को सिद्ध करते हैं जी। इनकी साधनाएं करते हैं, साधनाएं देते हैं, करवाते हैं। तो इनका जो स्वरूप होता है वो बहुत ही सुंदर, सुशील, आकर्षण, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो सर, जो हमने लोक कथाओं में सुना है, कहानियों में सुना है, क्या उसका वर्णन कहना कि परी सच में ऐसी होती है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, जितना कहा जाता है उतना कम है। अच्छा। जी। वो उससे भी ज़्यादा सुंदर होती है? उससे भी ज़्यादा सुंदर होती है। सुंदर का भी कई अर्थ है। अच्छा। एक होता है कि आप फेस को देख के सुंदर लग रहे हैं जी। लेकिन जो सुंदरता होती है वो अंदर से और बाहर से अलग ही झलकती है। बिल्कुल सही। कई बार हम देखते हैं कि कुरूप इंसान, उसके अंदर भी सुंदरता झलकती है, लेकिन परियों की जो बात है ये बड़ी ही अनोखी है। अच्छा। ये अगर आपके पास प्रत्यक्ष भी नहीं है, आपके आभा मंडल में अगर ये कहीं घूम रही है तो उसी में इसका आभास होने लग जाता है कि क्या सुंदर हवा चल रही है, क्या खुशबू चल रही है, क्या महक आ रही है। जी। तो लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो इधर है। तो सर, सिर्फ परी का अनुभव ही मन को इतना अच्छा खुश कर देता है, तो जब कोई सूक्ष्म शक्ति हमारे सामने प्रत्यक्ष होती है तो उस समय क्या उसकी व्यथा होती होगी एक साधक की? उस टाइम साधक की व्यथा क्या होती है कि साधक को पता होता है कि मैं किस रूप में बुला रहा हूँ, मेरा भाव क्या है। अगर उसको पता ना हो तो वो ऐसे ही विचलित हो जाए। जी।
लेकिन उसको कंट्रोल करना सिखाया जाता है। अच्छा। एक गुरु के द्वारा शक्ति को कंट्रोल करना सिखाया जाता है कि ऊर्जा को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो जब परी सामने आती है, अगर आप नॉर्मली जैसे हमारे पहाड़ों में जी। आप कहीं चलो, उधर परी का वास है, या जैसे कहते हैं राधा रुक्मणी, जी। ठीक है, कृष्णावती, तो ये जंगलों में मिलती है, इनके अलग अलग स्थान है। अच्छा। तो अगर आप उस एरिया में जाओगे तो आपको एक अलग ही महक आएगी, एक अलग ही आभास होगा, अच्छा। कभी कभी परछाई दिखाई देगी सुंदर स्वरूप में, ठीक है। तो इनका जब हवा मंडल बदलने लग जाता है ना, तो ये साधक के पास आके जब खड़ी होती है तो साधक 10 मिनट तक उसको निहारता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है, खो जाता है कि मैं कहाँ हूँ, जी। कुछ बोले नहीं पाता। जब मेरे सामने प्रत्यक्ष आई थी, मैं अपनी बताता हूँ, मेरे पास जब जल परी आई, अच्छा। तो मैं खुद ही 15-20 मिनट तक सोचता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, अरे क्या मैं इनसे बात करूँ, क्या मैं इनसे बोलूँ। फिर 15-20 मिनट के बाद ऑटोमेटिक झटका लगा, फिर बात करना शुरू किया। अच्छा। उनकी सुंदरता के आगे आदमी अपना होश को बैठता है। और परी एक नहीं है, परी भी अनेक हैं। जैसे? जल परी, वायु परी, थल परी, जंगली परी, इनके अलग अलग स्वरूप हैं और अलग अलग नाम हैं। अच्छा। जी। तो सर, जैसे आप कह रहे थे कि अगर कोई साधक परी को सामने प्रत्यक्ष करता है तो वो उसके ऊपर होता है कि वो कैसे देख रहा है उसको। जी। जो हम सुनते हैं कि उसके पर होते हैं, बहुत खूबसूरत सी होती है, सुंदर होती है, जी। तो क्या वो भी अपना पूरा एक। देखो, जो पर वाली बात है कि परी पे पंख होते हैं, जी। ये हमारी कल्पना है। अच्छा। जब तक किसी चीज़ को आप प्रत्यक्ष देख नहीं लेते हो, जी। वो कहते हैं ना कि सच तो आंखों देखी होती है। सही बात है। ठीक है, तो ये हमारी कल्पना है। कल्पना कैसे बनती है? परी नाम से, कि जिसका नाम ही हमें इतना मोहित कर रहा है, वो होगी कैसे। उनके पंखों का जो वर्णन है कि परी पे पंख होती है, उड़ती है, साथ में ले जाती है, अपने लोक में ले जाती है, सैर कराती है, हमारे काम करती है, तो ये तो एक भावना है। अच्छा। रियलिटी में परी जो होती है वो 12 साल से 16 साल के बीच की उम्र की होती है। अच्छा। और उनका जो पोशाक होता है वो एक रानियों के जैसे होता है। अच्छा। सर पे हल्का मुकुट होता है, हाथ में छड़ी होती है, जिस पे जैसे मोर पंख होता है ना, उसका जो डिजाइन है जी। वो उस तरीके की छड़ी उसके हाथ में होती है। अच्छा। पोशाक, हाफ पोशाक उसका पूरा रहता है, जिसको घाघरा कहते हैं, जो आते हैं छोटे बच्चे जिसको पहनते हैं, जी। और हाफ टी शर्ट तरीके का वो पहना होता है उसका। तो सर, परी, अप्सरा, यक्षिणी, जिन, इनमें क्या अंतर है? परी एक ऊर्जा है। जी। ठीक है। अप्सरा, अप्सरा एक यक्ष लोक में है। अप्सराओं का लोक अलग है। अच्छा। उनकी पावर अलग है। जी। ठीक है। जिन, जिन जो है ये इस्लाम में अग्नि तत्व का स्वरूप माना जाता है। अच्छा। कि जिन जो हैं ये अग्नि तत्व से उत्पन्न है, इनकी जो ऊर्जा है वो अग्नि है। ओके। ठीक है। अब यक्षिणी, यक्षिणी जो है हमारे पृथ्वी लोक में भ्रमण करती है और अपने साधक को सुख प्रदान करती है। अच्छा। जी। तो सर, परियों का भी अपना लोक है, परियों का भी अपना लोक है, जिसे हम परी लोक कहते जैसे हैं। परी लोग कहते हैं। लेकिन अधिकतर परियां जो हमारे इस मृत मंडल में होती है, ये ज़्यादातर जहाँ फूल हो, फूल के बगीचे हों, जंगल में पाई जाती है। तो कोई भी इसको सूक्ष्म आंखों से देख सकता है? जी हाँ। ये दिखती हैं? जो अगर एक साधक होगा, ठीक है, और उसको शक्तियों को अनुभव करने का तजुर्बा होगा, उसकी सूक्ष्म दृष्टि खुली होगी, जी। वो अगर किसी रास्ते में जंगल में चल रहा होगा तो उसका ऑटोमेटिक आभास हो जाएगा। वो 10 मिनट अगर खड़ा होकर कहीं ध्यान करेगा तो उसको दिखाई देगी। अच्छा। मैं कह तो रहा हूँ, हमारे पहाड़ों में कई जगह उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा। कि जहाँ ये चीज़ अब भी मौजूद है। जैसे? जैसे परी हो गई, राधा रुक्मणी हो गई, ठीक है, कृष्णावती हो गई, ये अलग अलग जगहों में जंगलों में इनके नाम से ही पड़े हुए हैं। ठीक है। आप ये टेरी साइड में जाओ, इधर अलग अलग शक्तियाँ अलग अलग परियों के नाम से जगह हुई है। अच्छा। जहाँ अब भी मौजूद हैं ये चीज़ें, वहाँ जाना वर्जित है। बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है
कि यहाँ इंसान का जाना वर्जित है। जो जाता तो वापस नहीं आ पाता, ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने साथ में खींच लेती है उसको। जो शक्तियाँ उधर होती हैं, परी, यक्षिणी, ये उसको अपने साथ खींच लेती है। तो बहुत कम चांस होते हैं कि वो वापस आ जाए। तो वहाँ बोर्ड लगे कि इसके अंदर जाना आपको वर्जित है। ओके। जी। तो सर जब हम बात करते हैं परी की, तो परी तो एक ऐसी ऊर्जा मानी गई है कि जो किसी को हार्म नहीं करेगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पर क्या परी नुकसान पहुंचाती है? देखो, अगर मैं ज़बरदस्ती आपके घर में घुसूंगा, आप मुझे छोड़ोगे? नहीं। वो बात वही है। इसलिए बोर्ड लगे रहते हैं कि हाँ, जाना वर्जित है। अच्छा। अगर हाँ, ये नहीं कि वो कुछ करती नहीं है, अगर वो आप पे मोहित हो गई, ठीक है, आपके पीछे लग गई, तो आपको पहले परेशान करेगी। अच्छा। जब वो आपको परिचय दे देगी, उसको कोई समझ लेगा कि आपके साथ ये चीज़ है, तो उसके बाद वो फल भी देती है। अच्छा, तो सर जब कोई साधक एक परी साधना कर रहा है तो उसको किस तरीके के अनुभव होते हैं? कैसे? ऊर्जा के हिसाब से, स्वप्न में, आपके जो ध्यान है उसके समय, या फिर प्रत्यक्ष भी? सबसे पहले तो जब साधक परिसाधना में बैठता है जी। तो उसका जो आभा मंडल है वो पूरा खुशबू से महक जाता है। अच्छा। पहला अनुभव, शांत वातावरण, मन को संतुष्टि, ओके। कोई विचार नहीं, कोई ख्यालात नहीं, तो समझ लो कि जो साधक है वो सही दिशा में चल रहा है। अच्छा। दूसरा, सपन के माध्यम से कन्या का दिखना या उसको कुछ फूल देते हुए, तो वो भी सही लाइन पे है। ठीक है। तीसरा, आप बैठे हो बिना आसन के, आपका मन बिल्कुल शांत है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि मेरे आसपास कोई है और उसकी महक आ रही है, तो उसकी महक से ही पता चल जाता है कि मेरा काम होने वाला है। ओके। तो ये अनुभव दर्शाते हैं कि आप सही लाइन पे चल रहे हैं। तो सर परी साधना हर कोई कर सकता है? कोई सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है जिसको साधना करने का या तंत्र सीखने का कोई अनुभव ना हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक परी है तो परी, पराशक्ति है ना। जी। पराशक्ति को पाने के लिए तो संघर्ष जरूरी है। जी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब तक आप किसी गुरु के मार्गदर्शन में नहीं जाते, तब तक पहले तो कोई भी साधना, नहीं तो परिसाधना तो कर ही नहीं सकता। अच्छा। जी। तो सर आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि बिना गुरु के परी सिद्ध करें या परी साधना की विधि बता देते हैं, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है? वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अधूरी विद्या जी का नाश, बिना गुरु की अंधेरी रात। क्योंकि जो गुरु आपको पूर्णतः आपके सर पे हाथ रखा हुआ है, आपको बेसिक की पूरी सिखा रखी है, जो एक ABCD से शुरू होता है जी, वो होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पूर्णतः बेसिक नहीं कर लेते, परिसाधनाएं नहीं, कोई भी साधना आप उठा लो, कोई सफलता नहीं है। होने को तो लोग ये भी कहते हैं कि हम शिव को गुरु मानकर साधना करते हैं जी, लेकिन लास्ट में कहते हैं कि हमें सफलता नहीं मिली। बिल्कुल सही। कारण शिव तो स्वयं गुरु हैं, वो हमारे आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं। लेकिन जब तक एक इंसानी गुरु, आध्यात्मिक गुरु आपको मंत्र नहीं दे देता, उसकी पूरी विधि नहीं दे देता, तब तक आपकी साधना कैसे सफल होगी? बिल्कुल सही। जो असली तंत्र में गुरु हैं या तांत्रिक हैं या विद्वान हैं, वो कभी भी मंत्र नहीं देते हैं। अच्छा। कारण हम किसी भी मंत्र को अगर चलाते हैं तो मंत्र को चलाने के लिए आपके पास सामग्री होनी जरूरी है। जी। मान ले मैंने किसी का उतारा करना है, हाँ जी। मैं मंत्र चला रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने तो कोई मरीज है ही नहीं, तो मंत्र चलेगा किसके ऊपर? अपने ऊपर ही। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं घातक है। जी। तो क्या होता है कि जो मंत्र देते हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि कभी भी सोशल मीडिया में मंत्र नहीं देने चाहिए, क्योंकि पूरा मंत्र, सपोजली मंत्र दे दिया आपने, उसकी विधि कौन देगा? सही बात है। विधि तो सामने बैठ के सिखाई जाती है। अच्छा। मंत्र पढ़ने के लिए आप दे दोगे, याद करने के लिए दोगे, लेकिन जो प्रैक्टिकली है वो तो सामने उसको समझाया जाता है। जी। क्या सामान है, किस तरह के मंत्र का उच्चारण है, कितनी माला करनी है, ये तो सामने रह के समझाया जाता बिल्कुल सही। है। जी।
तो सर, जैसे अभी आपने अपना अनुभव बताया था जल परी के साथ, तो ऐसी कोई और भी परी या फिर आपके शिष्यों ने किसी परी को सिद्ध किया हो, तो उनके अनुभव अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें। वैसे मेरे जितने भी नए साधक आते हैं तो मैं परियों से ही उनको शुरू करवाता हूँ साधनाएं। अच्छा। क्योंकि परी एक ऐसी चीज़ है कि बंदा इसको करने के नाम सुन के उतावला रहता है, खुश हो जाता है। खुश हो जाता है। दूसरा, वो कहता है कि इसमें इतना भय नहीं होता। हाँ। तो मैं खुद कहता हूँ इसमें इतना भय नहीं होता। आ भी जाएगी तो ज़्यादा मारेगी पीटेगी नहीं, ठीक है, कोई उग्र रूप नहीं है, जी। संभालेगा बंदा। अच्छा। तो जब स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहले बेसिक करवाता हूँ। बेसिक के बाद सर्वप्रथम उसकी काबिलियत देख के उसको साधना दी जाती है। ठीक है। ठीक है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें परी की साधना करनी है, तो मैं उनको परी की साधना देता हूँ। अच्छा। जैसे अभी मैं पिछले साल मैंने शिविर लगाया था इसका, 150 बंदे हो गए थे उसमें। अच्छा जी। तो एक बंदा बिल्कुल नया था जिसको कहते हैं कोरा कागज। जी। जबरदस्ती आया, उसी दिन दीक्षा लिया और उसी दिन बैठ गया। अच्छा। अब जब वो बैठा तो उसको जाप करना ही नहीं आया। सारे बच्चे जाप कर रहे अपने अच्छे से, ध्यान में मगन हो रखे हैं। वो कभी इधर देख रहा है कभी इधर देख रहा है। और जब वो इधर उधर देख रहा है, मैंने उसको बोला क्या बात है भाई? जी। बोला कुछ आ ही नहीं रहा है। फिर मैंने उसको उठाया, उसको अलग बिठाया। अच्छा। क्योंकि उसके कारण और कभी डिस्टर्ब हो रहा था। जी। उसको जब अलग बिठाया, मैंने कमरे में बिठाया उसको मैंने दूसरा मंत्र लिख के दिया, तो इस मंत्र को रटा भी, तो कल बैठी हो। तो उसने पूरी रात में मंत्र कंठस्थ याद कर लिया। जी। ठीक है। तो दूसरे दिन जब वो बैठा तो उसके शरीर में जैसे कांटे खड़े होते हैं ना, रोंगटे हमारे एकदम ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे बार बार। कह रहा गुरुजी क्या हो रहा है? मैं तो अपना जाप करता रहा, इसकी तरफ ध्यान मत दे। जी। ठीक है। तो सबसे पहले उसी को हुई। अच्छा। अब उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा उसको क्यों हुई। जी। तो उसके पहले रोंगटे खड़े हो रहे, फिर वो थम जा रहा। फिर उसके बाद जब 5वीं माला उसने करी, 5वीं माला में उसको महक आनी शुरू हो गई। जी। 11वीं माला में उसने मेरे को बोला, गुरुदेव मेरे को लग रहा है कि मेरे आगे कोई खड़ा है, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आवाज़ तो है लेकिन देख नहीं पा रहा हूँ। अधिकतर साधक क्या करते हैं कि बिना दिव्य दृष्टि खुले ही साधना करने लग जाते हैं। जी। तो उनको केवल आभास ही होता है। आवाज़ सुन सकते हैं लेकिन प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, जैसे हम बात कर रहे हैं। अच्छा। इसके लिए आपकी दृष्टि खुलना जरूरी है। अच्छा। ठीक है। तो उसकी दृष्टि तो खुली नहीं थी, लेकिन उसके सामने शक्ति खड़ी, उसको आभास हो रहा है, वो उससे भोग मांग रही है। उसने बोला गुरुदेव कोई खड़ा है भोग मांग रहा है। मैं गया सामने उसके, मैंने तो देखा तो आ चुकी थी। अच्छा। मैंने कहा तो बात कर, वचन ले। तो मैं उसको रट्टा मरवा रखा था जो वचन उसने लेने थे। अच्छा। वचन लिए। अब उसने बोला कि गुरुदेव मुझसे क्या काम लूँ मुझसे? आ तो गई है, लेकिन मैं काम क्या लूँ उससे? अब उसने उसको बोला कि तुम मेरी दिव्य दृष्टि खोल दे शक्ति को। अब शक्ति ने उसको बोला कि पहले भक्ति कर। अच्छा। तभी दिव्य दृष्टि खुलेगी। गुरु के कहने पे मैं तुम्हारे पास आई हूँ, काम तुम्हारा सारा करूँगी, लेकिन दिव्य दृष्टि खोलने का काम मेरा नहीं है। उसके लिए आप ध्यान लगाओ, ध्यान से फिर। तो उसने बोला ठीक है, तुम दिव्य दृष्टि नहीं खोल सकती हो, लेकिन कम से कम मुझे योग तो करवा सकती हो। जी। बोला हाँ योग करवाऊंगी। उसने उसको ऐसे योग करवाया कि बंदा 3 दिन तक उठा नहीं। हाँ ठीक है, पूरे दिन भर लगा दिया उसको। फिर लास्ट में तीसरे दिन आई, बोला क्या हो गया? बोला तूने क्या सिखाया मेरे को? उसने उसके माथे पे हाथ रखा, उसकी दृष्टि खोल दी। अच्छा। बोला ये तुम्हारा संघर्ष था, ये कष्ट तुमने झेलना था, अब मैं तुम्हारी दृष्टि को, तो अब देख मुझे। उसने उस पर दृष्टि खोली। बंदे ने क्या किया, उसको बाद में शादी का प्रस्ताव रख दिया। परी को कह रहा मैं तुमसे शादी करूंगा। परी बिखला गई कि पहले तुमने मुझे बहन के रूप में स्वीकारा, तुम मुझसे शादी क्यों करोगे? जी। तुम पवित्र रिश्ता पे दाग लगा रहे हो। बोला नहीं, आपकी सुंदरता ही ऐसी है। फिर लास्ट में परी ने क्या करा कि उसकी सारी जितनी भी उसको दिया था वो सारा लेके अपने लोग चली गई। दृष्टि भी बंद, शरीर भी नहीं उठा पाया बंदा। तो जैसे आपने पहले कहा ना कि शक्ति कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती, तो उसकी पावर ये है, वो जो चाहे वो कर देती है। दिखने में ही हल्की है, लेकिन हर कार्य में पूर्ण संपूर्ण है।
देना जानती है तो लेना भी जानती है। बिल्कुल सही। तो वापस चली गई। उसके बाद साधक मेरे पास आया जी। कि गुरुजी मेरी स्थिति ये है, न मैं बोल पा रहा हूँ न चल पा रहा हूँ, जी। अब दिखाई भी नहीं दे रही। मैंने उसको चेक किया, उसके पास कुछ है ही नहीं। फिर मैंने उसका उतारा करा। मैंने कहा बेटा तूने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दी, तूने शादी का प्रस्ताव रखा, वही शक्ति चली गई। तो ऐसे भी होता है उसमें। वचनों पे निभाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। माँ के रूप में की है तो माँ समझो, बहन के रूप में है तो बहन समझो, दोस्त है तो दोस्त समझो, पत्नी के रूप में किया तो पत्नी समझो। अब पत्नी के रूप में वही कर सकता है जिसकी शादी ना हो। अच्छा। या फिर अगर शादी है और पत्नी रूप में उसको कर रहे हो तो उसको समय दिया जाता है। अच्छा। हफ्ते में, महीने में एक दिन मांगती हो कि मुझे एक दिन तुम्हारा चाहिए, तो साधक उसको एक पूरा दिन देता है, फिर वो कुछ नहीं करती। फिर जो भी काम करो बिंदास की करती है। ओके। जी। तो सर जैसे हम अप्सरा की बात करते हैं, सिद्ध होने के बाद अप्सरा धन वृद्धि में भी मदद करती है किसी जी। साधक की। तो जैसे अगर अप्सरा की जगह किसी साधक ने परी साधना करी और उसको परी सिद्ध हो गई, तो उससे वो क्या क्या काम ले सकता है? देखो, साधक करता ही काम के लिए है। जी। ठीक है। प्रत्येक शक्ति, चाहे अप्सरा हो, परी हो, यक्षिणी हो, इनका मूल काम होता है कि जैसे परी है, ये सबसे पहले धन वृद्धि करती है, आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारती है। जी। कई बार ये आपको सिक्के देती है। अच्छा। ठीक है। आपके सर के नीचे कभी कभी रख के चली जाती है कैश, हार्ड कैश रख के चली जाती है। अब लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि परी भी वर्षा करती है, नोटों की बारिश। बहुत सारे आज का सोशल मीडिया में चल भी रहा है। जी। तो ये वैसी बारिश नहीं होती। ये आपकी स्थिति को इतना कंट्रोल कर देती है कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। आपको खर्चा जितना है वो आपके सराहने के नीचे रख के चले जाती है। कभी कभी सिक्के दे जाती है। दूसरा, आपका कोई भी काम रुका हुआ है, उस काम में आपकी पूरी मदद करती है। जैसे कहीं धन फंसा हो, ठीक है, आपके लिए किसी ने टोना टाट का कुछ कर रखा हो, जी। उसको काटती नहीं है, काटने में मदद करती है, आपको बताती है रास्ता बताती है। ठीक है। सपोज कोई रिश्ता नहीं हो रहा है, रिश्ते बंद हुए हैं, तो उन रिश्तों को खोलने में मदद करती है। अच्छा। आपके घर में कोई पितर दोष चल रहा है या किसी का कुछ किया कराया चल रही है, तो उसको बताती है कि आपके यहाँ पे ये चल रहा है, आप इससे ऐसे करो, तो उस चीज़ को सिद्ध करती है। जी। मतलब ये नहीं कि कोई भी काम ऐसा नहीं कि जो नहीं कर सकती। जो काम उसके हाथ में नहीं होता है उसके लिए वो रास्ता बताती है। अच्छा। लेकिन आपको टोटली किसी भी परेशानी में रहने नहीं देती है। अच्छा, मतलब कोई साधक अगर किसी परेशानी से जूझ रहा है, चाहे वो आर्थिक है चाहे वो मानसिक है, वो उसको उससे बाहर बाहर निकालना है। क्योंकि शक्ति का अर्थ ही ये होता है, किया ही उसको इसलिए जाता है कि कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट हो। जी। ठीक है। और शक्तियाँ चलती तब है जब उसको आप एक परिवार की तरह रखोगे, शक्ति समझ के नहीं, प्रेम बस। अधिकतर साधक गलती क्या करते हैं, शक्तियाँ सिद्ध कर लेते हैं लेकिन उसको गुलाम समझना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही। कि मैंने तो सिद्ध करा, मेरे लिए काम करेगी। क्यों करेगी भाई? कौन सी तुम्हारा खाया है उसने? जी। उसको तुम मानो, परिवार की तरह मानो, टाइम टू टाइम उनको भोग दो तो तुम्हारा काम अच्छे से करेगी। बिल्कुल। नहीं तो तुम्हारे कामों में तुम्हें फंसा देगी। अच्छा। जी। फंसा भी देती है? फंसा भी देगी। तो कोई ऐसा केस अगर आपने देखा हो तो? अब मेरा एक शिष्य है, ठीक है, उसने शक्ति सिद्ध करी, यही परी, जल परी जो है उसको सिद्ध करा उसने। जब उसने सिद्ध करी तो जल परी हर काम में माहिर है। अच्छा। तो बंदे का क्या था, वहाँ पानी की किल्लत थी। किया उसने इसलिए था कि मैं अपने परिवार के, अपने गांव में पानी की कमी नहीं होने दूंगा। ठीक है। अब पानी के श्वेत जो थे वो वहाँ पे उसको लेके गया, बोले यहाँ से आपको पानी चलाना है। जी। अब बंदे ने पानी चलाना शुरू करवा दिया। अब उसके बाद जब वो घर आया, आराम से सो गया। अब काम करने के बाद भोग भी तो देना होता है। पानी आ गया तेरे 3 गाँवों में इकट्ठा। अच्छा। भरसम गर्मी में जो पानी के लिए लाइन लगी रहती थी बाल्टियों की, वहाँ जगह जगह में पानी उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। सब मौज कर रहे हैं पानी में। और भोग के टाइम पर वो भूल गया, भोग ही नहीं दिया। परी गई वहाँ डांट मार के आ गई, अब पियो पानी, कितना पीते हो। डांट मतलब बंद करके आ गए पानी को। अच्छा। और जब पानी बंद करा उसने तो सारे गाँव में फिर पानी के लिए हाहाकार। जो पानी आता भी था, मीन पानी सप्लाई का, तीसरे चौथे दिन वो भी बंद
हो गया। हो गया। अब बोले वो तीसरे चौथे दिन का पानी भी नहीं आ रहा, दिक्कत कहाँ आ रही है। अब वो लाइन चेक करे तो लाइन सारी क्लियर, लेकिन लाइन में पानी नहीं। आगे वाला कह रहा है कि पंप से पानी छोड़ रखा है, वो पानी कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसने चारों तरफ से बंद कर दिया। ठीक है। फिर एक बंदे को ध्यान आया कि उससे पूछो यार, उसने पानी मंगवाया था क्या। उसके पास गए, बोला भाई पानी का क्या हुआ, तो जो मेन पानी था वो भी बंद करवा दिया। उसने बोला रुको। वो बैठा, उसने ध्यान लगाया, परी को बुलाया, परी आई नहीं। अच्छा। फिर उसने मेरे को कॉल किया कि गुरुजी आई नहीं। मैं देखता हूँ। जब मैंने देखा तो उसने बोला मैं, मेरे को भोग ही नहीं दे रहा। ठीक है, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे नौकर रखा है इसने। फिर मैंने उसको मना के फिर उसके पास भेजा। फिर मैंने उसको बताया भाई वो तो ऐसे कह रही है, लेकिन जो मेन पानी है तुम्हारा खुल जाएगा, बाकी तो बात कर ले। फिर उसने बात करी, फिर उसने अपने मांग रखी कि मुझे पर डे 2.5 किलो मिठाई चाहिए। अच्छा। अगर दे सकता है तो मैं तेरे साथ रहूँगी, वरना नहीं रहूँगी, और काम मैं अपनी मर्जी से करूँगी। ठीक है। जब मैं चाहूँगी तभी काम होगा, वरना तेरी मर्जी से नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि तुमने मुझे नौकर समझा है। ठीक है, तुम्हारे अंदर अहम आ गया है। तो फिर उसने क्या करा कि अपने हिसाब से काम करना शुरू करा और 2.5 किलो मिठाई डेली ली। अच्छा। जबकि शक्ति किसी का खाती नहीं है, वो उतना उसको दे के भी जाती थी। सही बात है। ठीक है, तो कभी भी शक्तियों के ऊपर अहम नहीं होना चाहिए। शक्ति अगर देना जानती है तो लेना भी जानती बिल्कुल सही। है। जी। तो सर, जैसे अभी आपने कहा कि भोग में उसने मिठाई मांगी, तो क्या हर परी साधना में भोग में मिठाई चढ़ती है? अलग अलग है। कोई इत्र मांगता है, कोई खाली फूल में चल जाता है। अच्छा। ठीक है, कोई पंचरंगा मिठाई मांगता है। सबकी अलग अलग पसंद है। अच्छा। जी। कोई खीर मांगता है, कोई लौंग बतासे भी मान जाता है। तो ये जब साधना से पहले ये सब कुछ समझाया जाता है। अच्छा। कि आपको शक्ति का कहना नहीं मानना भोग के लिए। भोग आपको वो देना है जो आप दे सको। मान लो शक्ति तामसिक है जी। और वो आपसे मांग रही है कलेजी, या कोई ऐसी मांग कर रही है जो आप नहीं दे सकते, जी। तो शक्ति चली जाएगी। इसलिए हमेशा शक्ति को पहले ही वचन में कहा जाता है कि जो भोग मैं दूंगा उसमें आपको चलना है। तो फिर अपने हिसाब से उसको भोग दिया जाता है। लेकिन वो भोग वो होता है कि जो शक्ति को 100 में से 10% पसंद हो। अच्छा। जी। तो सर, ऐसा भी होता है कि अपनी पसंद से जब भी हम भोग देते हैं तो कभी हम ज़्यादा दे सकते हैं या कम दे सकते हैं, या एक इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए? सिद्ध होने के बाद आप अपने हिसाब से दे सकते हो। अच्छा। लेकिन जब तक सिद्ध नहीं होती, जब तक आप साधना कर रहे हो, तब तक सामग्री काउंटेक्टिव होती है, उसके बाद नहीं। अच्छा। उसके बाद आप पाव भर दो, 2.5 किलो दो, 5 किलो दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। जो है तब तक की है। क्योंकि उसके बाद जब शक्ति आ जाती है, तो मैंने कहा नहीं कि सिद्ध करना उतना कठिन नहीं है जी। शक्ति को चलाना कठिन है। बिल्कुल सही। समझ लो, तब करोगे, मंत्र पढ़ोगे, गुरु की छाया आपके ऊपर है, गुरु का हाथ है, शक्ति तो आ गई, लेकिन गुरु 24 घंटा तो रहेगा नहीं ना आपके पास। बिल्कुल सही। चलाना तो आपको, काम आपको करवाना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है? सिद्ध होने के बाद चलाने में और काम लेने में। अच्छा। और वो काम कहाँ बिगड़ते है कि मेरे पास तो शक्ति है, ठीक है, वो अहम आ जाता है जी। और शक्ति कोई भी हो उसको अहम पसंद नहीं होता। बिल्कुल सही। ठीक है, तो फिर शक्ति उसको फिर घुमाना भी शुरू कर देती है। और अगर आप उसको परिवार की तरह रखते हो तो परिवार में अनबन तो होती है जी। तो शक्ति के साथ साधक की भी अनबन होती है। अच्छा। ठीक है, लेकिन वो कभी भी अनहित नहीं करती। ऐसा होता है? हाँ, होता है। मैं 10 बार लड़ता हूँ शक्तियों से, मैं अपनी बात करूँ तो। अच्छा। क्योंकि हम प्रेम करते हैं शक्ति से, और जहाँ प्रेम वहाँ तकरार। प्यार में ही तो तकरार होता है जी। तो चलता रहता है, लेकिन शक्ति कभी रूठती नहीं है। अच्छा। काम भी भरपूर करती है, सहयोग भी पूरा करती है, क्योंकि हमने उसको परिवार की तरह हैंडल कर रखा है। हमने उसको शक्ति नहीं समझा। जैसे हमने अपने परिवार के उससे हम जो रिश्ता बनाया है, उस रिश्तों को हम बेखूबी निभा रहे हैं। अच्छा। तो कभी अनित नहीं करते। ओके। जी। तो सर, अगर कोई साधक परी और अप्सरा एक साथ सेट करके रखे अपने पास, तो क्या उसमें कोई दिक्कत आ सकती है? जी नहीं, ये साधक के ऊपर निर्भर है किस रूप में उसने सिद्ध कर रखा है। दोनों को? दोनों को। अगर दोनों को एक ही रूप में सिद्ध कर रखा है तो जरूर दिक्कत करेगी। जैसे?
जैसे कि प्रेमिका प्रेमिका रूप में, तो एक प्रेमिका दूसरे प्रेमिका बर्दाश्त नहीं करेगी। सही बात है। पत्नी पत्नी रूप में, तो एक पत्नी दूसरे पत्नी को बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है। केवल बहन के रूप में अगर सिद्ध कर रखा है तो चल जाता है दोनों को। लेकिन अन्य रूप में अगर करता है तो कहीं ना कहीं तुम तकरार उनको आती है। सेम टाइम पे नहीं बुला सकते, सेम डे पे दोनों को काम नहीं दे सकते, उनको अलग अलग काम देना पड़ता है। अच्छा, जी। तो कभी ऐसा होता है कि दोनों के बीच में कभी तकरार हो और एक साधक को बड़ा नुकसान हो? हाँ, अगर शक्तियों को आपस में तकरार होती है तो साधक को नुकसान तो 100% पहुंचेगा, क्योंकि साधक ने तो बुलाया है उनको। वो लड़ी किसके कारण? साधक के कारण। ठीक है, क्योंकि साधक ने उनको कंट्रोल नहीं किया। जी। कंट्रोल करेंगे तो लड़ेंगे नहीं। इसीलिए हर चीज़ की एक मर्यादा और एक सीमा होती है, सही बात है। जो हर साधक के अंदर होनी चाहिए। कि साधना के लिए आज बहुत कुछ लोग उतावले होते हैं, जी। लेकिन साधना का जो मार्ग है उसको समझना बहुत कठिन है। पैर तो रख लेते हैं, लेकिन जब सीमा बढ़ती है ना, तब पता चलता है कि तंत्र में या साधना में अंतर क्या है। सही बात है। ठीक है। जैसे मेरे पास है, मेरे पास अनगिनत शक्तियाँ रखती हूँ मैं। ठीक है, कुछ गौर गिफ्ट है, लेकिन कभी भी ऐसी नौबत नहीं कि आपस में लड़ी हो। पहले भी चला रहा था, जब से गुरु दीक्षा ली है, गुरु कृपा से ऐसे कि कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो सर, अंत में मैं यही समझना चाहूँगी, हमारे ऑडियंस को भी यही समझाना चाहेंगे कि इन शक्तियों को किस रूप में रखें और किस भाव से रखें, ताकि हमें उस रूप को समझना भी चाहिए और उनकी शक्तियों को दुरुपयोग ना करके उनको सदुपयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी शक्ति सिद्ध करते हो, किसी भी रूप में कर लो जी। लेकिन उसको उस रूप को महत्व देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। शक्ति को गुलाम नहीं समझना है। जो नाता आपने शक्ति से जोड़ा है, पत्नी, माँ, बहन, ठीक है, प्रेमिका, उस भाव को समझना है। जब तक उस भाव को नहीं समझोगे तो शक्ति आपकी नहीं है। ठीक है, क्योंकि शक्ति प्रेम बस चलती है और प्रेम में ही रिश्ते जुड़ते हैं। जी। तो अगर आपने रिश्ता जोड़ा है तो उसकी गरिमा को बनाए रखें और शक्ति को उस गरिमा के अंदर रहने दें। जी। ताकि शक्ति आपको नुकसान भी ना पहुंचाए और आपकी कार्य भी सफलतापूर्वक करती रहे। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। जी। और अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भर भर के करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।